नमस्कार। एक साइक्लोन राजस्थान को हिट करने वाला है। गुजरात में काफ़ी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन बिपरजॉय, जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता लग रहा होगा, ये जो साइक्लोन का नाम है ये बांग्लादेश ने रखा है। टाइम टू टाइम कंट्रीज़ का नंबर आता है कि इस साइक्लोन का नाम आप रखिए, इस साइक्लोन का नाम हम रखेंगे। और अगर नाम के अलावा हम देखें तो इस साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई है। गुजरात में इस वक्त 1000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और अब ये साइक्लोन बढ़ रहा है राजस्थान की तरफ। हालांकि ये साइक्लोन अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, मगर अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में क्या होता है, कितनी बारिश होगी या कितने पेड़ उखड़ेंगे या कुछ गांव की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वैसे इस जगह एक अच्छी बात यह है कि इस समय हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, तो हम सैटेलाइट्स की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं कि साइक्लोन कब आएंगे, कहाँ आएगा, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन मिलने से हम उन जगहों में पहले से ही इवैक्यूएशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि इस केस में अगर आप देखो तो साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से गुजरात में 74,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान में भी डर ये था कि ये साइक्लोन इन्हें हिट करेगा, इसलिए इन्होंने भी करीब 80,000 लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था। और टोटल इंडिया और पाकिस्तान कंबाइंड इवैक्यूएशन अगर देखा जाए तो 1,70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ना होती तो इतने सारे लोग डेंजर में रहते, तो कितनी भयानक तबाही होती और कितने लोग मारे जाते। यहाँ नोट करने वाली एक बात यह भी है कि इस तूफ़ान से पाकिस्तान बच गया, क्योंकि ये साइक्लोन पाकिस्तान को हिट करने वाला था। ये जो गुजरात के पास वाइट कलर का दिख रहा है, ये साइक्लोन का सैटेलाइट पिक्चर है और ये इतना बड़ा है कि इसका इफ़ेक्ट दिल्ली में भी फील किया जा सकता है। यहाँ अचानक से बारिश हो गई। इस साइक्लोन की फॉर्मेशन हुई है अरेबियन सी में। ये लगातार 195 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो लोगों ने ये एंटिसिपेट किया कि मोस्ट प्रोबेबली ये सीधा जा कर के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में तबाही मचाएगा, इसलिए पाकिस्तान में इवैक्यूएशन भी किया गया। मगर ये साइक्लोन्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं कहाँ मुड़ जाए, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अचानक से टर्न ली और सीधे जाके नॉर्दर्न गुजरात को हिट किया और अब ये राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहली बार इतनी बारिश, इतनी तूफ़ान देखने को मिल रही है। राजस्थान में देखिए, मेन डर यह है कि दो इनके बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी में लोग रहते हैं। वहाँ पे इनके बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं, उसको नुकसान ना हो जाए इसलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है इनके इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में, जलोर और बरमेर में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और माना जा रहा है कि राजस्थान के बहुत सारे इलाके में इंक्लूडिंग जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी और ये मोस्ट प्रोबेबली जून 17 तक, यानी कि आज तक होने की संभावनाएं हैं। इस साइक्लोन के कारण इंडिया को कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ेगी। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होने वाली है, जैसे कि गुजरात के 4,600 गांव में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो गई थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की गई। करीब 3,500 गांव में इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो चुकी है और अब भी करीब 1000 के आसपास के गांव बचे हैं। कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी जो डैमेज हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल थे, जो ग्रिड थे, वापस उन्हें रिस्टोर किया जाए और इनके रिस्टोरेशन में भी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। फिर देखिए, कई लोगों के घर डैमेज हो जाते हैं, तो इन सब की कॉस्ट ये तो मिलियंस में जाने वाली है। वैसे अगर रिसेंट डेटा को देखा जाए तो 2020 में जो साइक्लोन आम्फान ने इंडिया बांग्लादेश दोनों को हिट किया था, जिसके वजह से इंडिया को 1,16,000 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा, और उससे पहले 2019 में साइक्लोन फैनी ने ओडिशा को हिट किया था, जिसकी वजह से करीब भारत को 9,000
336.26 करोड़ का लॉस हुआ। सबसे ज़्यादा हेल्पलेसनेस इस बात की होती है कि ये सब लगातार आने वाले समय में भी होता रहेगा। और एक बात नोट करने वाली यह है कि अरेबियन सी की एवरेज सरफेस टेम्परेचर पिछले कुछ सालों से 1.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है। और साइंटिस्ट ने यह बात प्रूव भी कर रखी है कि जब भी सी का सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए तो वहां पर साइक्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो चेंज है ना ओशन के टेम्परेचर में, इसका इम्पेक्ट सिलेक्टेड कंट्रीज़ को ही होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये तो यूएसए से चाइना और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। आप नोटिस करो जो ये रेड पार्ट है ना, यहाँ पर ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे भी लाल लाल आपको एरिया दिख रहा है वहाँ पर लगातार साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज़ लगातार बनते जा रहे हैं और आसपास की कंट्रीज़ को हिट करेंगे। एक बात मैं बता दूं वैसे कि जिस स्पीड से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है कुछ पिछले सालों से, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही ओशन वार्मिंग भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।